अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हाल हैं आपके। आज भाई हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हमारे पास दो एग्जाम की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी और एक होती है हमारे पास डिजिटल क्वांटिटी। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या कोई फ़र्क होता है। तो एनालॉग, इसको तो इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। इन एनालॉग क्वांटिटी इज़ वन हैविंग कंटीन्यूअस वैल्यूज़। अब जो हमारे पास एनालॉग होता है उसमें हमारे पास क्या होती है, कंटीन्यूअस वैल्यूज़ होती हैं। अब अगर इसको मैं और आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो एनालॉग के भी दो एग्जाम होते हैं। एक हमारे पास होता है कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है। ठीक है, ये एक एनालॉग क्वांटिटी ही होता है। और दूसरी हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ। कि जो एक हमारे पास कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल होता है, अब कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में अगर आप देखें जैसे जैसे हम टाइम के हिसाब से इसको मूव कर रहे हैं, तो आप देखें ये हमारे पास 0 सेकेंड है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो 1 और 2 के दरमियान में 1.5 होगा। अब 1.5 और 1 के दरमियान में हमारे पास क्या होगा, 1 फॉर एग्जाम्पल 1 2 होगा एंड सो ऑन। आप देखेंगे तो इसको हम जितना हम बारीकी से काटते जाएंगे आप कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। और उसके एसोसिएटेड अगर आप वाई एक्सिस पे देखें, हमारे पास ये जो भी टेम्परेचर की वैल्यू उन्होंने शो की है, तो हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे आपको कोई ना कोई, हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे आपको कोई ना कोई एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ऐसे सिग्नल जिनमें आपको, अगर जैसे आप टाइम एक्सिस पे मूव करें तो आपके पास एम्पलीट्यूड में उसका कोई ना कोई आपको आंसर मिले, तो इस तरह की क्वांटिटीज जो होती हैं हमारे पास उनको हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहते हैं और वो एनालॉग का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है। अब इसको अगर हम उसके बरक्स अगर हम बात करें कि अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम क्या करते हैं, हम सैंपल सिग्नल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 और 2 के दरमियान में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब उसको डिस्क्रीट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे उसकी जो वैल्यू होगी, अब देखें 70 और 75 के दरमियान में अगर 1 की वैल्यू देखें तो ये तकरीबन कोई 73 या 74 पॉइंट समथिंग, मतलब उसमें भी हमारे पास पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास। भले टाइम एक्सिस पे हमने इसको डिस्क्रीट बना दिया, लेकिन वाई एक्सिस पे हमें फिर भी कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यूज मिल रहे हैं एम्पलीट्यूड के। तो ऐसा सिग्नल जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे सैंपल्ड हो उसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहते हैं। और जो हमारे पास डिजिटल क्वांटिटी होती है, डिजिटल क्वांटिटी इज वन हैविंग अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज बोथ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको डिजिटल बनाएंगे, इस हमारे पास जो वेव है इसको डिजिटल बनाएंगे, तो हम डिसाइड करेंगे फाइनल 1 पे, या तो हम फिर इसको अब 70 पे रखेंगे या 75 पे रखेंगे। तो दरमियान में हम इसको वैल्यू इस तरह पॉइंट्स में नहीं रखते। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिग्नल एक्स एक्सिस पर भी क्वांटाइज्ड है और वाई एक्सिस पर भी हमारे पास सिग्नल जो है सैंपल्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसकी सिंबल्स फाइनाइट होती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास पॉसिबल लेवल 12 बन रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको नंबर ऑफ बिट्स आपको कितने रिक्वायर्ड होंगे, आपको नंबर ऑफ बिट्स एटलीस्ट आपको 4 रिक्वायर्ड होंगे। 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपके पास 16 अवेलेबल सिंबल्स हैं जो आप मैप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास टोटल 12 सिंबल्स काम वाले हैं, तो बाकी हम उनको डोंट केयर्स में लगा देंगे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया एनालॉग और डिजिटल के दरमियान में फर्क। अब देखिए ये हमारे पास जो सिग्नल आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास डिस्क्रीटाइज सिग्नल है, लेकिन ओनली ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे इसके वैल्यूज फिर भी अभी तक कंटिन्यूस है, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल होगा। ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल इसको नहीं कहेंगे। जब तक डिजिटल सिग्नल नहीं कहेंगे जब तक हम इसको वाई एक्सिस पर भी सैंपल ना कर लें। अच्छा, अब डिजिटल के एडवांटेज क्या है। अब डिजिटल के एडवांटेज ये हैं कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है सर्टेन एडवांटेजेस ओवर एनालॉग रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। फॉर वन थिंग, अ डिजिटल डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड मोर एफिशिएंटली। अब डिजिटल जो हमारे पास सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिशन मतलब लाइन पे भेजना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास जैसे मैंने कहा कि हमारे पास पॉसिबल लेवल्स होते हैं, तो उसके दरमियान अगर कोई ग्लिच आ जाता है तो हम इजीली उसको बाइफरगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिग्नल में लेवल्स हैं 0 और 1,
तो अगर हमें आउटपुट पे या रिसीविंग एंड पे हमें 1.12 मिलता है तो हम कहेंगे कि ये 0 और 1 के दरमियान अगर देखा जाए तो ये 1 के करीब है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली 1 पे मैप करेंगे। तो इसमें नॉइज़ का जो हमारे पास असर होता है वो कम होता है डिजिटल सिग्नल में। ऑल्सो डिजिटल डेटा हैज़ ग्रेट एडवांटेज व्हेन स्टोरेज इज़ नेसेसरी। अब देखें, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको, जो हमारे पास अगर कंटीन्यूअस की बात करें तो वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इनफाइनाइट होता है। अब ऐसा सिग्नल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इनफाइनाइट है, तो ज़ाहिर-सी बात है अब इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन हम फाइनाइट किसी डिवाइस में स्टोर तो नहीं कर सकते। तो इसके बरस अगर डिजिटल को देखा जाए तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर फाइनाइट सिंबल्स होते हैं। तो इसकी वजह से हम उसको स्टोर करना उस रिलेटिवली ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है? अ, उसके अलावा नॉइज़ अनवांटेड वोल्टेज फ्लक्चुएशन डज़ नॉट अफेक्ट डिजिटल डेटा नियरली एज़ मच एज़ इट डज़ इन एनालॉग सिग्नल्स। अब इसको अंग्रेजी में तो बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक नॉइज़ जैसा ही उसका पैटर्न होता है, तो उसमें अगर नॉइज़ ऐड हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि डिजिटल सिग्नल हमारे पास नॉइज़ की वेव की तरह नहीं होता, वो हमारे पास उसमें रैंडम जंप्स होते हैं, तो उसकी वजह से फिर हमें नॉइज़ को उससे बायफरगेट करने में ज़रा रिलेटिवली आसानी रह जाती है। ठीक है? अब यहाँ पर देखें, हमारे पास टिपिकल एनालॉग सिस्टम यहाँ पर शो किया गया है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें कि मस्जिदों में जहाँ पर अज़ान आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर एक माइक लगी होती है। उसके साथ अगर देखें एक छोटा-सा डब्बा पड़ा होता है जिसको हम लीनियर एम्पलीफायर कहते हैं, और फिर मस्जिद के ऊपर आपको इस तरह के स्पीकर नज़र आते हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल आवाज़ होता है वो हम माइक्रोफ़ोन से, हम इलेक्ट्रिकल या ऑडियो सिग्नल हम इसको भेजते हैं, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में आके हमारे पास एम्पलीफायर के पास आता है, और एम्पलीफायर उसका, देखिए इसका एम्पलीट्यूड पहले ओरिजिनल वॉइस का बिल्कुल छोटा है, लेकिन जब लीनियर एम्पलीफायर से गुजर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड में वाज़ेह चेंज नज़र आ रहा है। और फिर वो जब हमारे पास लाउड स्पीकर से निकलता है तो फिर वो दूर तक पहुँचता है। ठीक है, ये हमारे पास टिपिकल एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एनालॉग सिस्टम का, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, उसके बरक्स हमारे पास जो डिजिटल सिस्टम होता है वो किस तरह होता है? हमारे पास ये देखिए, अज़्यूम करें हमारे पास एक सीडी ड्राइव है, उसमें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो रैंडम बिट्स ही होती है ना? तो जब हम उसको प्ले करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक सर्किट होती है जो क्या करती है, हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको एनालॉग रिप्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक ऑडियो सिग्नल, हमारे पास ये क्या करेगा, इसको जीरो एंड वंस को हमारे पास एनालॉग सिग्नल बनाएगा, और फिर लीनियर एम्पलीफायर से हम इसको एम्पलीफाई करके स्पीकर से हमें, जो आप नॉर्मली म्यूजिक चलाते हैं आपके को लैपटॉप में या मोबाइल में, वो समझे इस किस्म के पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पर अब सीडी ड्राइव है, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो वहाँ पर जो उनका स्टोरेज मैकेनिज्म होगा, लेकिन उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो 0 एंड 1 में होगा। ठीक है? अच्छा। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बाइनरी डिजिट से, लॉजिक लेवल से और डिजिटल वेवफॉर्म्स। तो बाइनरी डिजिट आपको पता है कि क्या होता है, हमारे पास जिसको हम बिट कहते हैं, ठीक है? तो हमारे पास टू स्टेट नंबर सिस्टम इज़ कॉल्ड बाइनरी। बाइनरी का मतलब है पॉसिबल 2 लेवल्स होगी, या 0 या 1, एंड इट्स 2 डिजिट्स आर 0 एंड 1। ठीक है? बाइनरी लेवल 0 हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा फॉल्स को आप कह सकते हैं, या डिपेंड करता है लॉजिक पे, और 1 आपको आप कहें या ट्रू कहें, तो हमारे पास टोटल बाइनरी जो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 और 1 ही होते हैं। ठीक है? तो अच्छा, अब देखिए, बाइनरी में आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास 1 जो होता है वो हाई या ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, लो हमारे पास 0 को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। ठीक है? ईच ऑफ 2 डिजिट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम 0 एंड 1 आर कॉल्ड बिट। ठीक है? इनको बिट कहा जाता है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, व्हिच इज़ अ कंट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स बाइनरी डिजिट। ओके, ठीक है, यही बात है। अच्छा, उसके बाद इन अदर सिस्टम इन व्हिच 1 इज़ रिप्रेजेंटेड इज़ ए बाय अ लो एंड 0 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हाई इज़ कॉल्ड नेगेटिव लॉजिक। हमारे पास नॉर्मल लॉजिक क्या होती है, हमारे पास हाई जो होता है वो 1 होता है और लो हमारे पास 0 होता है। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव लॉजिक हो तो फिर 0 हमारे पास क्या होता है, वो हाई होता है, और 1 हमारे पास लो होता है। ठीक है? ओके।
अच्छा, अब वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। एक हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कि एक हमारे पास सेकंड में हमारे पास जो पर्टिकुलर वेव है वो कितनी मरतबा फ्लक्चुएट करती है, साइकिल अपना कंप्लीट करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। और पीरियोडिक हमारे पास पल्स क्या होती है? पीरियोडिक पल्स क्या होती है? अपने पैटर्न को यहाँ पर देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली वो रिपीट करेगी। अगर इसका हम रेंज कंसीडर करें T1 से लेकर, ये हमारे पास T1 है, तो T1 के बाद अगर T2 देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होगा T1 का। T2 हमारा T1 का रेप्लिका है, इसी तरह T3 भी हमारा T1 का रेप्लिका ही है। तो इसको हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। ठीक है। तो अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी होते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई पैटर्न इस तरह का फॉलो नहीं होता। और एक बात याद रखें, जो पीरियोडिक सिग्नल होता है वो हमेशा इनफाइनाइट इन हमारे पास टाइम एक्सेस होता है, क्योंकि हमारे पास इसकी एक कंडीशन होती है कि हमारे पास एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जैसे हम इसकी कंडीशन क्या होती है पीरियोडिक सिग्नल की, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। कैपिटल टी अब यहाँ पर इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हुआ। अब इसके बाद ये क्या होगा? एग्जैक्ट रिपीट होगा। देखें, एग्जैक्ट रिपीट होगा, और इसकी लेंथ जो होगी वो इनफाइनाइट ही होगी। पीरियोडिक सिग्नल की सबसे पहली खासियत ये होती है कि उसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये आपको बात याद रखनी चाहिए। ठीक है। ओके। और फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इसका जो हमारे पास यूनिट होता है मेजरमेंट का, वो हर्ट्ज होता है। ठीक है। HZ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, चलिए अब आज के लिए यहाँ तक ओके है, फिर आगे इंशाल्लाह इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।